नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आ रही है, जहां जिले की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान हुई प्रसूता नंदूबाई गिरी की मौत। इसके मामले में बड़ी जानकारी मिल रही है, जिसके अंतर्गत पुलिस उप अधीक्षक विनय कुमार चौधरी, तहसीलदार, सदर थाना अधिकारी, चिकित्सा विभाग की टीम में जाब्ता पहुंचे चिकित्सालय। परिजनों ने चिकित्सालय के डॉक्टर कामिल हुसैन पर लगाए उपचार में लापरवाही के आरोप। समाज जन और हिंदू संगठन के प्रतिनिधि पहुंचे चिकित्सालय। पहले भी कई बार इस चिकित्सालय में हो चुकी है प्रसूताओं के साथ इस तरह की घटनाएं। प्रकरण है राजस्थान हॉस्पिटल में एक महिला है जिसकी मृत्यु हुई थी कल शाम को। पुलिस को लेट रिपोर्ट हुई। नंदूबाई भरतगिरी गोस्वामी है, गणेशपुरा की रहने वाली, और कल रात को हमारे पास इसकी सूचना आई थी। अभी परिजनों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से इसकी मृत्यु हुई है, तो अभी रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट के बाद में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया इसमें अभी बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल कंडीशन से संबंधित मामला है, ना कि सिंपल अपराध से। मेरा नाम गेरुगिरी गोस्वामी है। हम परसों एक बच्ची डिलीवरी में यहाँ पे लाए हैं और शाम को रात को 11 बजे उनको एडमिट कराया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल है, 16,000 रुपये में फ़ीस लूँगा और मेडिकल का जो भी होगा जी मैं अलग से लूँगा, और नॉर्मल डिलीवरी है, मेरी गारंटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद में रात को शाम को 6 बजे जब डिलीवरी हुई, उस टाइम में सिर्फ इनका स्टाफ था, स्टाफ के अलावा डॉक्टर नहीं थे। उसने बच्ची के साथ जब डिलीवरी हो रही थी उस टाइम में बच्ची का ध्यान नहीं रखा और ज़बरदस्ती करने से बच्ची को ताण चालू हो गई। ताण चालू होने के बाद में फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। फिर डॉक्टर साहब ऊपर आए। आने के बाद में बच्ची को बाहर लाए और बच्ची को धड़कन दबाई। वो ज़्यादा उनकी बीपी लो हो गई थी और लो होने के बाद में 10 मिनट बाद में उनकी डेथ हो गई। अब हमारा इनसे यही है कि इनका पहले भी 8-10 केस इनका राजस्थान हॉस्पिटल के हो चुके हैं, और रात को भी हमारे को ये धमकी दे रहा है कि हमारा कुछ नहीं कर सकोगे, ठीक है। और टेंट की व्यवस्था मेरी तरफ से है, आप 10,000 आदमी को भी इकट्ठा करना हो तो कर लेना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्या मांगे कि बच्ची के एक छोटी बच्ची है 10-12 साल की, उनके अब किसी का सहारा नहीं है, वो उनके नाना जी के पास रह रही है। एक बच्चा है 1.5 साल का। तो हम चाह रहे हैं कि इनसे कि उनका गवाह पर उनकी व्यवस्था के लिए कुछ सहयोग दे देवे तो ठीक रहेगा सर। मामले की रिपोर्ट हमने प्रशासन को दे दी है। क्या मांग की है रिपोर्ट में? रिपोर्ट में हम कानूनी कार्रवाई की कि ये घटना हुई, आगे किसी के भविष्य में किसी के साथ और नहीं होवे। और मेरा नाम गेरुगिरी गोस्वामी है। हम परसों एक बच्ची डिलीवरी में यहाँ पे लाए हैं और शाम को रात को 11 बजे उनको एडमिट कराया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल है, 16,000 रुपये में फ़ीस लूँगा और मेडिकल का जो भी होगा जी मैं अलग से लूँगा, और नॉर्मल डिलीवरी है, मेरी गारंटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद में रात को शाम को 6 बजे जब डिलीवरी हुई, उस टाइम में सिर्फ इनका स्टाफ था, स्टाफ के अलावा डॉक्टर नहीं थे। उसने बच्ची के साथ जब डिलीवरी हो रही थी उस टाइम में बच्ची का ध्यान नहीं रखा और ज़बरदस्ती करने से बच्ची को ताण चालू हो गई। ताण चालू होने के बाद में फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। फिर डॉक्टर साहब ऊपर आए। आने के बाद में बच्ची को बाहर लाए और बच्ची को धड़कन दबाई। वो ज़्यादा उनकी बीपी लो हो गई थी और लो होने के बाद में 10 मिनट बाद में उनकी डेथ हो गई। अब हमारा इनसे यही है कि इनका पहले भी 8-10 केस इनका राजस्थान हॉस्पिटल के हो चुके हैं, और रात को भी हमारे को ये धमकी दे रहा है कि हमारा कुछ नहीं कर सकोगे, ठीक है। और टेंट की व्यवस्था मेरी तरफ से है, आप 10,000 आदमी को भी इकट्ठा करना हो तो कर लेना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्या मांगे कि बच्ची के एक छोटी बच्ची है 10-12 साल की, उनके अब किसी का सहारा नहीं है, वो उनके नाना जी के पास रह रही है। एक बच्चा है 1.5 साल का। तो हम चाह रहे हैं कि इनसे कि उनका गवाह पर उनकी व्यवस्था के लिए कुछ सहयोग दे देवे तो ठीक रहेगा सर। मामले की रिपोर्ट हमने प्रशासन को दे दी है। क्या मांग की है रिपोर्ट में? रिपोर्ट में हम कानूनी कार्रवाई की कि ये घटना हुई, आगे किसी के भविष्य में किसी के साथ और नहीं होवे।